अहमदाबाद में 625 फीट ऊपर से जो प्लेन क्रैश हुआ वो जाकर सीधे हॉस्टल में टकराया, हॉस्टल की दीवार में घुसा। वहां पर क्या कुछ हुआ है, वहां की तस्वीरें बहुत ज्यादा खौफनाक है। भरत जी मेरे साथ है। भरत जी, जिस हॉस्टल का जिक्र बार बार किया जा रहा है, असल में उस हॉस्टल की तस्वीरें क्या हैं, वहां क्या कुछ हुआ है इस विमान हादसे के बाद? देखिए चंद्रकांत जी, लगभग 50 से 60 इंटर्न जो डॉक्टर्स होते हैं वो हॉस्टल में बताए जा रहे हैं। और हॉस्टल की 3 से 4 बिल्डिंग आसपास थी, अगल बगल ही थी। और जब विमान जाता है तो हॉस्टल के अंदर ही घुस जाता है, सीधे उनके कैंटीन में घुस जाता है। और उसमें 6 जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिनको इंटर्न आप कहते हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी तक की खबर यह है कि 6 डॉक्टर मारे गए हैं, जो उस वक्त हॉस्टल के भीतर बैठकर खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। और उस हॉस्टल का नाम अतुल्य हॉस्टल उस हॉस्टल का नाम है। और 50 से 60 लोग उस समय खाना खा रहे थे। अभी शुरुआती खबर निकल कर यही आ रही है। 3 बिल्डिंगें मैं आपको दिखाऊं, वहां से कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं। 3 बिल्डिंगें चंद्रकांत जी देखिए काली हो गई हैं। आपको सीरिया लीबिया जैसी दिखाई देंगी ये बिल्डिंग्स जो आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए काली हो गई हैं धुएं में। और भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये विमान का पहिया है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि विमान का पहिया हॉस्टल का जो कैंटीन है, 5वें चौथे 5वें, उस कैंटीन के भीतर वो विमान का पहिया था। और यहाँ पर देखिए एक पहिया विमान का जमीन पर पड़ा हुआ है। और भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ हॉस्टल की जो और इमारतें हैं। देखिए ये हॉस्टल की इमारत है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये हॉस्टल, और इसके पीछे भी इमारत है नंबर 4। तो इनमें जो विमान घुसा है और घुसने के बाद बिल्कुल काली, ऐसा लग रहा है मोबियल से पेंट कर दिया गया है। इतना बड़ा गुब्बार उठा है, इतना बड़ा धुएं की लपटें। आप इस इमेज को देखिए और देखकर आपको लगेगा जैसे कोयले से पोती गई हैं। और जो विमान का हिस्सा नीचे गिरा है, जमीन पूरी काली हो चुकी है। और ये जो जगह है, इसी में यही हॉस्टल है डॉक्टर्स का। विमान में 242 लोग थे चंद्रकांत जी। वो उनके लगभग ना उम्मीदी है कि वो नहीं बच सकते। लगभग उम्मीद सबने खो दी है कि उस विमान के भीतर जिस तरीके का हादसा हुआ है, इतना भयंकर विस्फोट हुआ है, उसमें लोगों का बचना नामुमकिन। लेकिन जिन इमारतों पर यह विमान गिरा है उनमें भी लोग मारे गए हैं। 50 से 60 डॉक्टर थे। शुरुआती खबर ये आ रही है 6 के शव अभी तक निकाले गए हैं। और ऐसे शव निकाले जा रहे हैं इस हॉस्टल के भीतर से, जिनके शरीर का आता पता नहीं है। चीथड़े लोथड़े मिल रहे हैं, जले हुए इस तरीके के भीतर से जो है वो शरीर निकाले जा रहे हैं। चंद्रकांत जी 242 लोग सवार थे, जिनमें विजय रूपाणी गुजरात के जो पूर्व सीएम हैं वो भी उसमें सवार थे। उनकी तो मौत की भी पुष्टि हो चुकी है, खबर आ चुकी है। और कुछ विदेशी नागरिक थे, उनके भी मारे जाने की खबर आ चुकी है। और अब जिस विमान के ऊपर जहाँ पर ये विमान गिरा है, जिस बिल्डिंग पर, वहाँ पर भी लोगों के मारे जाने की, डॉक्टर्स के मारे जाने की खबर आ रही है। एक थोड़ा समय मैं इधर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कैमरा इधर लाइएगा प्लीज़। ये जो रिवर है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहा जाता है कि जहाज़, ये जो इंटरनेशनल सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस जगह से ऐसे जहाज़ यहाँ से उड़ता है और यहाँ से उड़कर इस रिहायशी इलाके में गिर जाता है, ऐसे करके। लेकिन अब विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा वक्त होता पायलट के पास और, तो ये 242 लोग बचाए जा सकते थे। यहाँ पर गिरा है, जहाज़ को थोड़ा और हिला डुलाकर अगर इस नदी में, साबरमती रिवर इस तरफ आपको दिखाई दे रही है, अगर इस रिवर के भीतर यहाँ से विमान को कहीं गिरा दिया जाता तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। 242 लोग वो बच सकते थे। और जो यहाँ पर इस जगह पर इस हॉस्टल में, यहाँ ये जो रिहायशी इलाका है, मैं आपको दिखाऊं, ये जो रिहायशी इलाका है, इसी इलाके में किसी घर के ऊपर, ये बाउंड्री पार करते ही यहीं किसी घर के ऊपर, किसी हॉस्टल के ऊपर वो विमान गिरा है। इस जगह से उड़कर यहाँ गिर गया है। तो अभी और कितने लोगों के मारे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। हॉस्पिटल्स में खून नहीं मिल पा रहा है, खून की ब्लड की कमी हो गई है, बेड्स की कमी हो गई है, स्ट्रेचर्स की कमी हो गई है। सिटी हॉस्पिटल के भीतर लोगों की भरमार है। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को बचाया जा सके, सबको लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन लोग जो NDRF जो पहुंच चुकी है, वो जो मदद कर रही है,